बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटा। इतनी मज़ेदार कि इससे पहले आपने इतनी मज़ेदार चिकन पोटा नहीं खाई होगी। बहुत जूसी, चटखारेदार, बहुत आसान बनाने में। जस्ट 10 मिनट में हम इसको रेडी करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने चिकन पोटा ले लिया। ठीक है, वो इस तरह की आपको मिलेगी। ठीक है, जब आप उसको लेके आएंगे तो हमने क्या करना है, इसमें 1 कप सिरका ऐड कर देना है। उससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2, इसकी सफाई बहुत आसानी से हो जाएगी। नंबर 3, ये हाफ कुक हो जाती है तो इसलिए इसको जो कुकिंग का टाइम है ना, वो भी इसका काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है जी। मीन्स अगर ये 10 मिनट में रेडी होती पकेगी तो ये 5 मिनट में पक जाएगी। यानी कि इसको जस्ट थोड़ी सी हमने स्टीम देनी है। तो इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको आप किसी खुले बर्तन में डालें। ठीक है, मैंने इसको सिंक में इस तरीके से ले लिया। पानी जो है वो गर्म था, तो कोशिश करें अगर गर्म पानी आपके पास अवेलेबल है तो उससे वॉश करें। उससे आपने इस तरह छुरी पकड़ लेनी है और इसकी आपने सफाई कर लेनी है। ठीक है। कुछ अगर पार्ट्स इसके कट करने वाले होते हैं तो उसको भी आप कट कर दें। और इसकी बैक साइड को आपने इस तरह हैंड से साफ कर लेना है। इस तरीके से जो चर्बी होती है ना, सारी आपने इस तरीके से रिमूव कर लेनी है। और इसकी जो दूसरी वाइट वाली साइड होगी उसको आपने एक दफ़ा छुरी से रगड़ के साफ कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने इस पे एक दफ़ा छुरी रगड़ लेनी है। तो क्या होगा कि ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके कि कितनी ज़बरदस्त ये साफ़ हो चुकी है। अभी देखिए जी, ये देखिए जी, हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है वो चिकन पोटा रेडी हो गई है, साफ़ हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी की सारी जो है वो साफ़ कर लेंगे। तो तकरीबन आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे इसकी सफाई में। आपने इसकी सफाई बहुत अच्छे से करनी है। और जब हमने इसमें डाला था सिरका, तो सिरके से इसकी जो स्मेल है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको सफाई करते वक्त बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही लगेगा जैसे आप कोई बर्तन धो रही हैं या आप कोई कपड़ा धो रहे हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल भी ये स्मेल नहीं होगी इसकी। ये हमारी जो पोटा है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी सफाई हुई है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले, जिसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले नमक। नमक हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे जायका। ठीक है जी। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च। ठीक है। और हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम खुश्क धनिया। और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम गरम मसाला। ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। ठीक है, दही आपने इसमें हाफ कप ऐड करना है। 1 कप भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको ज़्यादा खट्टा करना है तो आप ज़्यादा दही ऐड कर लीजिए, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, दही ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको हम दही में पकाएंगे। उससे क्या होगा कि दही का जो फ्लेवर है इसके अंदर तक रचेगा, जिससे आपको इसका इतना कोई लाजवाब टेस्ट आएगा कि आपकी सोच है। यानी कि आपने आज तक ये काफ़ी टाइम खाई होगी, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार आपने आज तक नहीं खाई होगी। इसको आपने लाजमी से ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। अच्छा जी, अब हम इसको प्रेशर कुकर में रख देंगे 7 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो जैसे ही इसकी सीटी हिलना शुरू होगी, ठीक है, तो ये देखें इसकी सीटी हिलना शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपने इसकी फ्लेम लो कर देनी। मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ। ठीक है जी, आपने इसकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखनी है। ठीक है, अभी ये थोड़ी सी लाइट कम करके दिखाती हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पर फ्लेम नज़र आ सके। क्योंकि पानी का हमने इसमें इस्तेमाल कम किया था, इसलिए अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, तो वो आपने काम नहीं करना, जलाना नहीं है। इसलिए मैंने आपको फ्लेम दिखा दी कि इतनी फ्लेम पे आपने इसको 7 से 10 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए 10 मिनट बाद हमने इसको खोला है, तो ये क्या हुआ जी, इसका भी पानी अंदर है। हमने क्या करना है, तेज़ आँच करके इसको हमने ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो मैं बर्तन जो है वो भी चेंज कर लेती हूँ। उस पानी को हमने कर लेना है ऑलमोस्ट ड्राई। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसकी करेंगे हम अच्छे से मिक्सिंग।
और इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं कलवंजी, ऐड कर लीजिए। मैं वो ऐड करना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड की। और इसमें आप लेमन का, चूल्हा बंद करने के बाद लेमन का इस पर रस निचोड़ लें। तो क्या ही बात है। अभी जो हम इस पर फाइनल काम करने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। इसको इस तरह इसकी कोटिंग कर लें, ठीक है। जो लहसुन हमने इसमें ऐड किया वो 3 मिनट तक आपने बिल्कुल मोती जैसी फ्लेम रख के पकाना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। कोयले लेने हैं, कोयलों को आपने पहले आग पे इस तरीके से जो होता है ना गरम कर लेना। जैसे वो, अब इसको क्या कहते हैं, जैसे इनका ये जलने लग जाए तो इस पर डालेंगे ऑयल और ये धुआं छोड़ेगा। इसको हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए आपने इसको स्मोक देनी है, ठीक है। हाँ, दहका लेना है आपने कोयलों को, ठीक है। आपने दहका लेना है तो उसके बाद आप जो है उसका स्मोक दे लें। 5 मिनट के बाद जी हमारी सर्विंग की बारी आ गई है। बहुत प्यारी सी डिश में लेंगे हम, अपनी प्यारी सी डिश में, ट्रे में हम इसकी करेंगे सर्विंग। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त गली है। अगर आपकी पोटा जो होती है ना वो ज़्यादा गल जाती है ना, तो उसका भी वो टेस्ट ज़्यादा वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, पता ही नहीं लगता ये क्या चीज़ हम खा रहे हैं। लेकिन आपने उसको ऐसा ही रखना है, वो ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो देखिए ये हाथ से टूट रही है, ये परफेक्ट हमारी कुक हो चुकी है। सारे मसालों की इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोटिंग हुई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कैमरा मेरा जो है वो जूम नहीं कर रहा। तो ये देखिए जी, अब आप इसको ऐसे भी खा लें, फॉक लें, चम्मच लें, और साथ में आप इसके रायता बना लें, उसके साथ आप इसको खा लें या रोटी के साथ खा लें। इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।